अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चूहा किस तरह का झगड़ेलू जानवर होता है और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसको मारने का हुक्म क्यों दिया और इसका शैतान के साथ क्या रिश्ता है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये क्यों इरशाद फरमाया कि जब तुम लोग रात को सोने लगो तो अपना चिराग या दिया मोमबत्ती वगैरह बुझा दिया करो। और किस कौम की तरह इस चूहे की शकल बिगड़ी हुई है और लोग किस चूहे की नाफ बांधते हैं और क्यों बांधते हैं और शरीयत का इसके बारे में क्या कहना है और इसका जूठा खाने से कौन सी बीमारी पैदा होती है और ऐसा कौन सा तरीका है कि जिससे हम चूहों को खत्म कर सकते हैं या अपने घरों से इनको भगा सकते हैं। और अगर कोई शख्स चूहे को अपने ख्वाब में देखे तो इसकी ताबीर क्या होगी, यानी इसका मतलब क्या निकलेगा। मेरे दोस्तों, इन सारी बातों को जानने के लिए हमारी इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, जानवरों के डॉक्टरों ने बताया कि चूहे कई किस्म के होते हैं, जैसे कौंस, छछूंदर, येरबो, जातुन निदत और फारुतुल इबल वगैरह। लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ उन चूहों की बात करेंगे जो कि ज्यादातर घरों में पाए जाते हैं। मेरे दोस्तों, जानवरों के डॉक्टरों का कहना है कि चूहे से बढ़कर और कोई झगड़ेलू जानवर नहीं है। चूहा ना किसी छोटे को बख्शता है और ना ही किसी बड़े को। चूहे के सामने जो कुछ भी आता है वो उसको तबाहो बर्बाद कर देता है। चूहे का झगड़ेलू होने के बारे में एक बात ये भी कही जाती है कि जब ये किसी ऐसे तेल या बोतल के पास में आता है जिसमें उसका मुंह नहीं पहुंच पाता तो ये इसमें अपनी पूंछ डाल देता है और अपनी पूंछ को भिगा लेता है और फिर इसको चूस लेता है और इस तरह से ये सारा तेल खत्म कर देता है। मेरे दोस्तों, इसके झगड़ेलू होने की वजह से ही हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनको मार देने का हुक्म दिया है। चाहे आप एहराम बांधे हुए हरम शरीफ में हो या एहराम के बगैर हो, हर हालत में हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसको मार डालने का हुक्म दिया है। और इसके अलावा हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सांप, बिच्छू वगैरह को भी मार डालने का हुक्म दिया है, क्योंकि जिस तरह चूहा झगड़ेलू जानवर होता है उसी तरह सांप, बिच्छू भी झगड़ेलू और नुकसान पहुंचाने वाले जानवर होते हैं। और एक वजह ये भी बताई जाती है कि इसने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की रस्सी काट दी थी, इसी वजह से इसको मारने का हुक्म दिया गया है। और इमाम तहावी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी किताब अहकामुल कुरान में यजीद बिन अबी नई सनद से लिखा है कि उन्होंने हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि चूहे को फासिक क्यों कहा जाता है, तो उन्होंने जवाब दिया कि एक रात हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नींद से उठे तो देखा तो चूहे ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर में आग जलाने के लिए चिराग की बत्ती उठा रखी है। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसको उठाकर मार डाला और एहराम बगैर वाले हर शख्स को आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसको मारने का हुक्म दिया है। और सुनने अबू दाऊद में है कि हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि एक बार चूहे ने आकर चिराग की बत्ती अपनी मुंह में ले ली और इसको लेकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने मुसल्ले पर, जिस पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए थे, उस पर डाल दिया, जिस वजह से मुसल्ले का वो हिस्सा जिस पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सजदा किया करते थे, 1 दिरहम यानी 1 सिक्के के बराबर जल गया। और इमाम हाकिम ने हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से एक रिवायत नकल की है कि एक मर्तबा चूहा आया और उसने चिराग की बत्ती मुंह में उठा ली तो एक लौंडी यानी खिदमत करने वाली औरत इसको भगाने लगी, मगर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसको मना कर दिया और चूहा वो बत्ती लेकर उस मुसल्ले पर जिस पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे लाकर डाल दी, जिससे मुसल्ला 1 सिक्के के बराबर जल गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम सोने का इरादा करो तो चिराग बुझा दिया करो, क्योंकि शैतान ऐसे जानवरों को इस तरह काम करने के लिए उकसाता है ताकि तुमको जला दे। और सही मुस्लिम की रिवायत है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि सोते वक्त आग बुझा दिया करो। और इसकी वजह ये बताई कि झगड़ेलू चूहे घर में आग लगाकर घर वालों को जलाना चाहते हैं। और मेरे दोस्तों, हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 2 साल में अपनी कश्ती बनाई और उस कश्ती की लंबाई
300 हाथ थी और चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 300 हाथ थी। ये कश्ती सागवान की लकड़ी से बनाई गई थी और इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मंजिलें बनाई थी। नीचे के मंजिल में जंगली जानवर, चीर फाड़ करने वाले जानवर और कीड़ों मकोड़ों को रखा गया था और बीच के मंजिल में सवारी के जानवर और भेड़ बकरियां वगैरह रखे थे और ऊपर वाली मंजिल में हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम और सामान वगैरह के साथ थे। जब कश्ती में बहुत ज्यादा गोबर, लीद वगैरह जमा हो गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि हाथी की पूंछ को हिलाएं। चुनांचे हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया, जिसकी वजह से एक सूअर का जोड़ा पैदा हुआ और इन दोनों ने निकलते ही कश्ती में मौजूद सारी गंदगी को खाकर साफ कर दिया। इसी तरह जब चूहा कश्ती के किनारे आकर इसकी लंगर के रस्सियों को जब काटने लगा तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि शेर के दोनों आँखों के बीच चोट मारे। चुनांचे हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया, जिसकी वजह से एक बिल्ला और एक बिल्ली दोनों निकली और इस दोनों ने चूहे पर हमला करके इनको रस्सी काटने से रोक दिया। मेरे दोस्तों, ये रिवायत से हमें ये भी पता चलता है कि चूहा इस तरह का झगड़ेलू जानवर भी है कि इसने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की रस्सी को काटना चाहा। इसी वजह से इस्लाम ने इसको मारने का हुक्म दिया। मेरे दोस्तों, बुखारी और मुस्लिम शरीफ में हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल की एक कौम गायब हो गई और कुछ मालूम न हो सका कि इनका अंजाम क्या हुआ। बस उस जगह पर सिर्फ चूहे नजर आते थे और उन चूहों का ये हाल था कि जब इनके सामने ऊँटनी का दूध रखा जाता तो इसको नहीं पीते थे, मगर जब बकरी का दूध इनके सामने रखते थे तो इसको पी लेते थे। इमाम नववी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि इरशाद फरमाते हैं कि चूंकि बनी इसराइल में ऊँट का गोश्त और दूध हराम था और बकरी का दूध और गोश्त हलाल था, इसलिए इन चूहों का ऊँटनी का दूध छोड़ देना यानी इसको ना पीना और बकरी के दूध को पी लेना इस बात की तरफ इशारा है कि ये चूहे बनी इसराइल कौम की बिगड़ी हुई शक्ल है। मेरे दोस्तों, जानवरों की डॉक्टरों ने चूहे की एक किस्म उसकी चूहा भी बतलाया है और लोग इसको नाप की वजह से शिकार करते हैं और इसको पकड़कर एक कपड़ी के पट्टी से इसकी नाप को बांधकर लटका दिया जाता है और इस तरह से इसका खून एक जगह पर जमा हो जाता है। फिर इसको मार दिया जाता है और जब वो मर जाता है तो इसकी नाफ जो कपड़े में बंधी हुई होती है वो काट ली जाती है और इसको दबा दिया जाता है। फिर कुछ देर बाद वो खून जमकर बहुत ही खुशबूदार मुस्क बन जाता है। और मेरे दोस्तों, इमाम हाकिम ने और इमाम बहकी ने हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से एक रिवायत नकल की है कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उतर जाएंगे और हर यहूदी नसरानी और हर कौम के लोग जब इस्लाम कबूल कर लेंगे और चूहा बिल्ली से और बकरी भेड़िए से मायूस हो जाएंगे, यानी जब एक दूसरे से मिल जाएंगे, इनकी दुश्मनी खत्म हो जाएगी और चूहा थैले काटना छोड़ देगा और जितनी आपसे दुश्मनी है वो खत्म हो जाएगी, तो ये वो वक्त होगा कि दीन इस्लाम सारे मजहब पर गाली बजाएगा। यानी उस वक्त सिर्फ और सिर्फ मजहब इस्लाम का बोलबाला होगा। और मेरे दोस्तों, चूहों के बारे में शरीयत का हुक्म ये है कि चूहा का गोश्त हराम है और उनका जूठा मकरूह है। और इमाम सिहाब ज़ुहरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि चूहों का जूठा खाना मकरूह है, इसलिए क्योंकि चूहों का जूठा खाने से भूलने की बीमारी होती है। और इमाम बुखारी ने हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से एक रिवायत नकल की है कि हजरत मैमुना रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि एक बार घी में एक चूहा गिरकर मर गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इसके बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चूहे और उसके आसपास के घी को फेंक दो और बाकी घी को इस्तेमाल कर लो। और अगर बहने वाली चीज जैसे सिरका, रोगन, जैतून, पिघला हुआ घी और दूध, शहद वगैरह में अगर कोई चीज गिरकर मर जाए तो इसका खाना बिल्कुल नाजायज है। लिहाजा तेल और घी को चिराग में इस्तेमाल करने का मसूर ये है कि इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं कि हम चूहों को अपने घरों से किस तरह भगा सकते हैं या इनको खत्म कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, जानवरों के डॉक्टरों का कहना है कि अगर आटे में कबूतर की बीट यानी कबूतर का पाखाना मिलाकर चूहे या किसी और जानवर को खिला दी जाए तो वो फौरन मर जाएगा। अगर प्याज कूटकर चूहे के बिल के मुंह के सामने रख दिया जाए तो जो चूहा इसको सूंघेगा
वो फौरन मर जाएगा। अगर ऊँट की पिंडली की हड्डी को पीसकर पानी में मिला दिया जाए और वो पानी चूहे के बिलों में डाल दिया जाए तो चूहे मर जाएंगे। अगर चूहे को पकड़कर और उसकी पूंछ काटकर घर के बीच में दबा दी जाए तो जब तक वो पूंछ दबी रहेगी उस घर में चूहे नहीं आएंगे। और अगर जीरा, बादाम और नजरून का धुआं चूहे के बिलों के पास दी जाए तो फौरन सब के सब चूहे मर जाएंगे। और अगर काले खच्चर के सींग का धुआं दिया जाए तो सारे चूहे वहाँ से भाग जाएंगे। और सुम्मुल फार एक किस्म की मिट्टी है जिसको इराक के लोग खुरासान से लाते हैं और ये चांदी की दुकानों में मिलती है। और ये 2 तरह की होती है, सफेद और पीला। अगर इस मिट्टी को आटे में मिलाकर घर में डाल दें तो जो चूहा इसको खा लेगा वो फौरन मर जाएगा। और इस मरे हुए चूहे को जो भी जिंदा चूहा सूंघेगा वो भी मर जाएगा। और मेरे दोस्तों, चूहे के अपने ख्वाब में देखने के बारे में इल्म वालों का कहना है कि चूहे को ख्वाब में देखना बदकार औरत को देखना है, इसलिए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चूहों को फासिक कहा है। कभी इसकी ताबीर सीना पीटने वाली यहूदी औरतों से दी जाती है और कभी इसकी ताबीर चोर डाकुओं से दी जाती है और कभी चूहे को ख्वाब में देखना रिज्क की बढ़ने की तरफ इशारा है। लिहाजा जो शख्स ख्वाब में अपने घर में चूहे को देखे तो इसका रिस्क बढ़ जाएगा, क्योंकि चूहे उसी घर में रहते हैं जिस घर में रिस्क ज्यादा होता है। और जो शख्स ख्वाब में ये देखे कि चूहे उसके घर से निकल गए हैं तो इसकी ताबीर ये है कि इसकी घर से खैरो बरकत खत्म हो जाएगी। वल्लाहु रसूलु आलम। और अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज्यादा बेहतर जानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला और उसके महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिन बातों का हुक्म दिया है उस पर अमल करने और जिससे मना किया है उससे रुक जाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।